हाय एवरीवन, माय नेम इज एरास एंड हाउ आर यू? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। जहां भी होंगे सही सलामत होंगे और हमेशा की तरह मुझे देख रहे हो और समझने के लिए और सुनने के लिए भी तैयार हो। देखो, अभी तक और कहानी अब तक कुछ इस प्रकार से था या फिर थी या फिर है कि जो चीजें हैं वो मैंने आपको बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिया है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व किया, शॉर्ट क्वेश्चंस को सोल्व किया, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिर लॉन्ग को सोल्व किया। और अब समय आ गया, फिर इन द ब्लैंक्स को भी इसलिए सोल्व कर चुका हूं मैं। अब कुछ इस प्रकार से सिचुएशंस आ गया है कि अब हम लोग हॉट्स क्वेश्चंस को ऊपर डिस्कस करें, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्यूशंस करने से पहले मैं कुछ बच्चों को बता देता हूँ या फिर कुछ लड़कों को बता रहा हूँ मैं। ठीक है जी, सुनना ध्यान से। वो सोचता है ना कि हॉट्स क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, मेरे से नहीं बनेंगे। लेकिन मैं उससे एक ही प्रश्न पूछता हूँ कि क्या सच में वो हार्ड होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता, वो बहुत आसान ही होता है। बस हाँ, आपको कुछ बुद्धि लगानी होती है, आपको चीजों को समझना पड़ता है कि क्या हमें पूछा गया, ठीक है। अगर आप प्रश्न को एक बार नहीं पढ़ के समझ में आया, आप दोबारा पढ़िए, आप 3 बार पढ़ो, बट उसे पढ़ोगे नहीं तो फिर कैसे समझ में आएगा? कहने का अर्थ ये है कि आप उसे पढ़िए और उसे समझने का पहला प्रयास करो कि क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है हमसे। कुछ-कुछ बच्चे तो क्वेश्चंस पढ़ता है, मेरे पास लेके आता है कि सर नहीं बन रहा है, बता दीजिए। तो बहुत अच्छा लगता है कि वो बोल रहा है कि नहीं बन रहा, बता दीजिए। लेकिन मैं उससे पूछता हूँ कि क्या नहीं बन रहा? क्या बता दूँ? क्या पूछा क्वेश्चन? उसको पता ही नहीं चल रहा कि क्या क्वेश्चन उसने पूछे हैं। ये कैसे मज़ाक कर रहे हो बताओ? आपको पता ही नहीं चला कि क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, तो आपसे कैसे बनेंगे? अरे 1-2 क्वेश्चंस नहीं समझ में आए मानते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पार डालोगे, तो फिर कैसे पता चला कि आप समझते हो क्वेश्चंस को कि भी नहीं समझते हो? तो क्वेश्चंस को समझना सीखिए, ठीक है ना? इस तरह से बार-बार मैं आपके साथ नहीं हूँ। कहीं आप बैठ के मुझे देख रहे होगे कोने में, नहीं कोने में तो नहीं लेकिन कहीं होगे ना। तो लेकिन फिर भी मैं इतना सारा कुछ गाइड कर रहा हूँ आपको और हर एक क्वेश्चंस को जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। बट मैं आपसे ये सिखाता हूँ कि खुद से भी ट्राई किया कीजिए, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं ये भी जानता हूँ कि वो पढ़ना अच्छा लगता है, टीचर्स को कहीं जाते हो तो वो क्या करता है कि वो क्लासरूम में बैठ करके वो सुनेगा, समझेगा, अच्छा लगता है। लेकिन जब क्वेश्चंस बनाने की बारी आती है तो वो थोड़ा-सा कहीं न कहीं पीछे कदम हटा लेता है, उसको डर जैसा लगता है कि अब तो क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस क्या जाए, जबकि बहुत आसान होता है क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना ऐसे, यूँ बनेगा क्वेश्चंस, ऐसे बन जाएगा। लेकिन कुछ-कुछ बच्चे होते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस का ही सॉल्यूशन करने लगता है, तो वो भी दोनों बच्चे खराब हैं। है कि नहीं? दोनों सही नहीं कर रहे हो आप। करना क्या है? करना ये है कि आप अच्छे से थ्योरी को भी पढ़िए, टॉपिक को पढ़िए और अच्छे से क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। दिस इज़ द राइट थिंग्स, ठीक है? और लिख-लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है? शॉर्टकट नहीं कीजिए क्योंकि अभी आप लोग जूनियर क्लासेस में, जब बड़े हो जाइएगा, हायर क्लासेस में चले जाइएगा, कॉलेजेस वगैरह सब में, तब जो है वो शॉर्टकट ट्रिक वगैरह ये सब अपनाइए। अभी डिटेल में जितना ज़्यादा कर सकते हो सॉल्यूशंस उतना करने का प्रयास करो, ठीक है? पहले डिटेल फिर शॉर्ट, ठीक है जी? चलिए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि आज के इस लेक्चर में मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ हॉट्स क्वेश्चंस की ही मैं बातें करूँगा। जो भी हॉट्स क्वेश्चंस है यानी कि थोड़ा-सा टिपिकली, लॉजिकली यानी कि उसको में दिमाग लगाना है, ब्रेन्स का एक्सरसाइज़ होगा इस क्वेश्चंस को डील करके। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर करता हूँ मैं, ठीक है? देखिएगा कितना आसान रहता है, हार्ड नहीं है। देखो, तो ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व दिस पार्टिकुलर क्वेश्चंस। देखिए, द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल यानी कि हॉट्स, एचओटी, एचओटी, ठीक है? तो एचओटी जो क्वेश्चंस है वो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल यानी कि आपको ब्रेन्स लगाइए, दिमाग लगाइए कि किस प्रकार से जो है वो सॉल्यूशंस किया जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, वैसे ही बन जाएंगे। बट हाँ, थोड़ा-सा आपको सोचने पड़ेंगे कि कैसे से क्या हुआ, राइट? चलो, सो आर यू रेडी? सो गेट रेडी टू नो नो फाइट करने के लिए नहीं तैयार होइए। वैसे तैयार हो रहा था कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी क्वेश्चन से जूझ ही तो रहे हैं और कर क्या रहे हैं। अरेंज द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इन द करेक्ट ऑर्डर एज दे अपीयर इन द शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए, बताया गया कि कुछ निम्नलिखित दिया गया है, उसको अरेंजमेंट करके लिखना है। अगर शुगर केन को पैदा करके यानी कि उपजा करके फैक्ट्री तक जाने तक का जो सफर है, तो कौन-कौन से प्रक्रिया से होकर के गुजरेगा, वो फैक्ट्री तक कैसे गया, उसका सफर में क्या-क्या चरण को पार किया है, तो इन्हीं सारे को पूछा गया, तो अरेंज करके लिखना। तो पहले देखते हैं कि क्या-क्या दिया हुआ है और क्या चीज़ को अरेंज करना है। लिख दिया यहाँ पे कि सेंडिंग क्रॉप टू शुगर केन फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री, ठीक है? ठीक है, शुगर केन या फिर शुगर फैक्ट्री। फिर इरिगेशन दिया, हार्वेस्टिंग, सोविंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल,
प्लॉगिंग ऑफ फील्ड है, मैन्योरिंग है। अब इसको करना क्या, करना ये है कि सरिया के लिखे, यानी कि पहले क्या होगा, देखो तो पहले लिख दिया यहाँ पे सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, फिर इरिगेशन। अरे यार पहले फैक्ट्री के पास कैसे भेज दें, पहले इरिगेशन कुछ होगा, कैसे करेंगे, पहले तो भैया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल वगैरह सब करते हैं, खेत वगैरह सब प्लॉगिंग करते हैं, जोतते हैं, तब जा करके ना बहुत सारा चीजें का, तब जाके ये शुगर केन पैदा होगा, उपजेगा, और फिर ये फैक्ट्री में जा करके सप्लाई होगा वहां पे। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि फ्लाविंग आर द अरेंजमेंट टू प्रैक्टिस इन द करेक्ट ऑर्डर एज दे अपीयर इन शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन, राइट। शुगर केन का जब प्रोडक्शन हो रहा है क्रॉप को, तो फैक्ट्री में सप्लाई होने तक का जो प्रक्रिया है, वो कौन कौन चरण से, कौन कौन स्टेप से गुजरेगा, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, देखिए पहला लिखा कि पहले तो प्लॉगिंग ऑफ द फील्ड, यानी कि भैया आपको खेत को पहले जोतना पड़ेगा ना। देखिए ये ऊपर नीचे नहीं करना, कर दिया तो फिर गलती होगा, क्यों, क्योंकि यही तो प्रश्न है डियर जो आपसे पूछा है कि सरिया करके लिखे, अरेंज करके लिखे चीजों को, तो नो प्रॉब्लम, लेटेस्ट सी। दूसरे में करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, पहले मिट्टी को कोड़ दिया, फिर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में ही ये आ जाता है, ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंतर्गत ही ये आता है। ठीक है ना, ठीक है, अब ठीक है, बट फिर भी दे दिया था, दे दिया है यहाँ पे, कहीं दिया हुआ है तभी तो लिखा हुआ है। हाँ, प्लॉगिंग द फील्ड, ठीक है, इसीलिए पहले, फिर इससे पहले ये आ जाएगा, पहले खेत को जो कोड़ लेंगे, फिर मिट्टी को तैयार करेंगे, फिर सोविंग यानी कि बीज डालेंगे, अब फिर जाकर मैन्यूर देंगे फर्टिलाइजर वगैरह से, फिर पानी डालेंगे यानी कि खेत पटेंगे, फिर जब क्रॉप हो जाएगा उसको हार्वेस्टिंग करेंगे, उसकी कटाई करेंगे, और फिर जब कटाई कर लें तो इसी शुगर केन को फैक्ट्री में सेंडिंग क्रॉप टू द फैक्ट्री, फिर फैक्ट्री में भेज देंगे। तो ये कुछ चीजें थी जो आपने देखा कि किस प्रकार से ये सफर तय हुआ, फैक्ट्री तक पहुंचने का जो सफर है शुगर केन का, वो कैसे कंप्लीट किया। ठीक है, तो पहले ये शुरुआत था, इनिशियल स्टेजेस थे, है कि नहीं, जैसे कि आपको फ्लोर पर जाना हो तो डायरेक्ट आप फर्स्ट फ्लोर पर चरण नहीं रख सकते हो आपने, पहले फर्स्ट सीढ़ी, या फिर दूसरा सीढ़ी, फिर तीसरा सीढ़ी, इस प्रकार से चीजें होती है कि नहीं। जैसे कि कोई 20 साल का लड़का है, 35 साल का है, 45 साल का है, 75 साल का, तो वो डायरेक्ट 75 साल का हो गया नहीं, पहले पहला साल कंप्लीट किया होगा, फिर दूसरा साल गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस प्रकार से कंप्लीट होता है कि नहीं। तो चीजें कुछ इस प्रकार से होती है, इसको अरेंज करके ही लिखना होगा आपको, जो कि बहुत आसान है। मैंने, ये कुछ खास नहीं है, एक तरह से यूं कहिए कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में ही पूछा गया कि भैया एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को है, का जो है वो क्या कीजिए, तो आप उसको अरेंज करके लिखिए, यानी कि उसको सरिया करके लिखिए, राइट। चीजें समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा होगा। चलिए, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो, ठीक है। आई होप डियर कि तुमने इसे लिखने का प्रयास किया होगा, आगे की बातें कर सकता हूँ मैं, आगे बढ़ सकता हूँ, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 92। अब 92 क्वेश्चन को जो है वो ध्यान से सुनो और समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन है कि मैच आइटम्स इन कॉलम ए विथ दोज इन कॉलम बी। बहुत आसान है, कॉलम ए से उठा करके सामान को कॉलम बी से मैच करना है, ठीक है, मैचिंग कर लें, कोई दिक्कत नहीं। कॉलम ए में दिया हुआ खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और केमिकल फर्टिलाइजर, इसके सामने दिया हुआ फूड फॉर कैटल, और ये बी में है यूरिया एंड देख सकते हो सुपर फॉस्फेट, सी में एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग एंड प्लांट बेस्ड, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलो और भी है, लेकिन नेक्स्ट पेज पर मूव करना है, अभी प्रयास करते हैं कि कितना हो पाता है। खरीफ क्रॉप के यहाँ पे कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, रबी क्रॉप का है क्या, उसका भी नहीं है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का है क्या, है ना, केमिकल फर्टिलाइजर्स का ये है, ये यानी कि तीसरा का बी हो जाएगा, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, ये किसको में लगेंगे, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स में लगेगा। आप इसे लिख लो, ये क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। मैंने आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पेज की ओर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पेज में था चौथा ये क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वेश्चन है ये, ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्यूर, और इसके सामने ऑप्शन है व्हीट, ग्राम, पीस, और ऑप्शन ई में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया हुआ पैडी एंड मीस, और अब इसको मिलाना है कि ये जो चौथा है वो ए में जाएगा कि किस में जाएगा, इस प्रकार से जो है वो चीजों को आपको मिलान करना होता है, ठीक है। ये चौथा हुआ, देख सकते हो, तीसरा जो है वो किस प्रकार से जो है वो चीजें, थर्ड तक यहाँ तक देखे ना, फिर चौथा के लिए कुछ इस प्रकार से यहाँ प्रश्न दिया गया। तो तुम क्या करेगा, तुम पहले प्रश्न को लिख लो, ठीक है, मैं साइड हटा था, मौका भी देते लिखने का,
ठीक है, और नहीं लिखे हो तो अभी भी दे रहा हूँ, लिखो जल्दी से। ये क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट कीजिए, ठीक है। फिर फोर्थ भी लिख लो, यहाँ तक एक एक ऑप्शन एक्स्ट्रा दिया हुआ, ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और फिर कॉपी में क्वेश्चंस तो आपने पढ़ लिया, आप उस इस क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करो खुद से। नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि खरीफ क्रॉप जो है वो ये पैडी क्रॉप में जाएगा। रबी क्रॉप का यानी कि दूसरे नंबर का जो है वो डी ऑप्शन जाएगा। तीसरा केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो ये इसके लिए है, यूरिया एंड सुपर फास्फेट जो बता दिया। ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो एनिमल एक्सक्रेटा, काउ डंग एंड प्लांट वेस्ट, इस प्रकार से है। ठीक है, तो आई होप कि तुमने चीजें जो है वो समझने का प्रयास करो। इसको में जो है वो एक ऑप्शन ज्यादा दिया हुआ है, एक ही ना कोई मिलेगा। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग आसानी से सीख गया, कुछ करना नहीं है, मैच करना था कौन किसको किसको, मैं तो बता दिया। खरीफ क्रॉप का एग्जांपल कुछ है पैडी एंड मेस। रबी क्रॉप का एग्जांपल व्हीट, ग्राम। वो केमिकल फर्टिलाइजर क्या है का एग्जांपल यूरिया हो गया, और ये सुपर फास्फेट है। ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है, तो एनिमल एक्सक्रेटा से बनता है, काऊ डंग से बनता है, और प्लांट के वेस्ट से यानी कि प्लांट के लीफ से, लीफ का इस्तेमाल करके जो है वो हम लोग बनाते हैं, कंप्लीट होता है। भाई किसी को दिक्कत है मैन्योर से ये मैच द फ्लोइंग में, नहीं प्रॉब्लम हो रहा है, समझ गया चीजें, आगे बढ़ सकता हूँ। चलिए, इफ यू वांट यू कैन राइट इट। चलो लिख भी लिया होगा, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 93। अब 93 क्वेश्चंस की मैं बातें करता हूँ, चलिए 93 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया जाए। नेम टू क्रॉप्स विच आर कल्टीवेटेड, दो पौधा का नाम बताइए जो कल्टीवेटेड बाय स्विमिंग सीड्स डायरेक्टली इनटू द फील्ड। जो दो पौधा का, दो क्रॉप का, दो ऐसा क्रॉप का नाम बताओ जिसका बीज को फील्ड में ना दे और वही बीज जो है वो बड़ा फसल में तब्दील हो जाएगा और फल वगैरह सब देगा डायरेक्टली। तो आंसर है व्हीट और मेज, यानी कि गेहूं और मक्का। मेज का हिंदी मीनिंग हुआ मक्का, यानी कि मकई वगैरह सब। ठीक है जी। और दूसरा, दो ऐसा क्रॉप का नाम बताओ जो उसका बीज बोएंगे बट उससे डायरेक्टली नहीं हुआ बल्कि फिर से उसको उस छोटा छोटा पौधा हो जाएगा, तो फिर छोटा पौधा को कबाड़ के दूसरा खेत में लगाना पड़ेगा। तो ये धान फेमस है, पैडी एंड चिलीज। ये धान तो जान रहा, पैडी क्रॉप मतलब कि राइस क्रॉप जान रहे हो ना, धान जी, ये चावल क्या होता है, पहले जैसे ही ये हम लोग धान को बो देते हैं तो क्या होता है कि छोटा छोटा क्रॉप होएंगे, पौधा होएंगे, उसको जिसको मोरी बोलते हो, तो मोरी कबाड़ लेते हैं। अब इस प्रकार से बंडल बांध करके फिर जाते हैं दूसरा खेत में रोपने के लिए, सोकॉल्ड पहरोपा, जिसे हिंदी में पहरोपा करते हो। दादाजी दादी जी से या फिर अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, वो बता दें कि पहरोपा जो है वो क्या होता है। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ सकता हूँ ऑब्वियसली, यस। तो और चिली यानी कि मिर्च को भी कुछ इसी प्रकार से करनामा किया जाता है। तो दो दो एग्जाम्पल पूछा था, इसीलिए दो एग्जाम्पल दे दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब देखो क्वेश्चन नंबर 93 जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 94 की मैं बातें करता हूँ। तो आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 94 को भी समझने का प्रयास करते हैं, और ध्यान से सुनना कि क्वेश्चन नंबर 94 आपसे पूछा क्या है। पूछा है कि फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया, जो नॉर्थ इंडिया में जो फार्मर्स हैं, ग्रो लेज्यूम्स यानी कि लेज्यूमिनस क्रॉप को लगाते हैं एज ए फॉडर इन वन सीजन एंड व्हीट इन द फील्ड्स। तो एक सीजन में ये लेज्यूमिनस को लगाया, लेज्यूम्स वगैरह सब लगाया, ठीक है, दालान पौधा वगैरह सब, यानी कि लेज्यूमिनस क्रॉप। ठीक है, यहाँ पे फॉडर लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इसके जगह पर हम लोग लेज्यूमिनस क्रॉप को भी लगा बोल सकते हैं। ठीक है, तो लेज्यूमिनस क्रॉप को हम लोग जो है वो लगाते हैं, यानी कि ठीक है, भीट लगा दिए इन द फील्ड। तो पूछा क्या, पूछा ए में है कि व्हाट इज दिस प्रैक्टिस नोन है, तो इस तरह का चीजों को क्या कहते हैं। नहीं समझे प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं, फिर से आसान से समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 94 और वो भी 94 का एक में का प्रश्न है जी, कि जैसे तुमने भीट लगा दिया, गेहूं लगा दिया, ठीक है, तो गेहूं लगाया है, तो फिर गेहूं के बाद तुमने, या फिर नॉर्थ इंडिया ग्रो लेज्यूम्स फॉडर इन वन सीजन, पहले क्या करता है कि गेहूं लगा दिया, ठीक है, फिर गेहूं के बाद तुमने या फिर झलरा वगैरह सब देखे वो नाम सुनो, घास वगैरह सब, तो वो झलरा वगैरह सब लगाया जाता है किसके लिए, जानवरों के लिए, गाय के लिए, भैंस के लिए, और भी बैल वगैरह सब, और भी अदर एनिमल्स के लिए। तो ऐसा क्या हुआ कि भीट लगाया, गेहूं लगाया, और उसके बाद दोबारा से गेहूं क्यों नहीं लगाया, दूसरा क्रॉप क्यों लगाया? प्रश्न है कि नहीं प्रश्न है? और ये भी प्रश्न है कि भीट लगाया तो उसके बाद भीट नहीं लगाऊंगा, उसके बाद हो सकता है दाल वगैरह सब लगा दे,
हो सकता है उसके बाद राइस लगा दें, कुछ भी अदर लगाएं, लेकिन व्हीट नहीं लगाएं। तो लगा दिए और लगाते हैं, तो इस तरह का जो सिस्टम है, इसको क्या नाम देते हैं? इस प्रोसेस का क्या नाम दिया? तो क्रॉप रोटेशन, इस चीज को क्रॉप रोटेशन कहते हैं। ठीक है, क्रॉप रोटेशन आंसर होगा, क्रॉप रोटेशन। तो व्हाट इज दिस प्रैक्टिस नोन एज, यानी कि इस तरह का प्रैक्टिस को, इस तरह का चीज हुआ तो उसको क्या नाम देते हैं? तो क्रॉप रोटेशन का नाम देते हैं। मैंने आपको पढ़ा था डिटेल में कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है। मैं रिपीट करता हूँ, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्रॉप रोटेशन क्या होंगे, इसका डेफिनेशन बताओ, तो कहिएगा कि जब एक प्रकार के पौधा लगा दिए जैसे भीट, तो अगला बार भीट नहीं लगाएंगे, कोई और पौधा लगाएंगे, तो इसी को क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। ठीक है जी, समझ गए क्रॉप रोटेशन क्या होता है? चलिए, इसे तुरंत से नोट करेगा ताकि कुछ और भी बातें मैं आपसे बता सकूं, शेयर कर सकूं। ठीक है जी, तो लिख लिया होगा, आगे बढ़ सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब जो भी आपने 94 देखा, तो 94 का ये सॉल्यूशन हो गया। अब 94 का बी पार्ट को सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हाउ डज दिस प्रैक्टिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ दिस सॉइल? अब ये जो चीज है, वो आपने कोई पूछेगा नाम से कि क्रॉप रोटेशन का क्या एडवांटेज है, या फिर ये पूछा है कि क्यों हम लोग गेहूं के बाद दूसरा पौधा लगाए, है कि नहीं, उसका क्या फायदा हुआ, और इस प्रकार से जो चीजें कर रहे हैं, तो वो क्या हमारा सॉइल का जो न्यूट्रिशन है उसको बढ़ा देगा, सॉइल का फर्टिलिटी को बढ़ा देगा? तो यस, सॉइल को फर्टिलिटी जो है वो बढ़ा देता है। ठीक है, अब जैसे कि आपने गेहूं लगाया, गेहूं के बाद आपने दलहन पौधा लगा दिया, लेज्यूमिनस क्रॉप, जैसे जैसे कि ग्राम लगा दिया, चना लगा दिया, ठीक है, पीज लगा दिए, तो रूट, तो आपको पढ़ा थे कि इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेज्यूमिनस क्रॉप, वहां पे एक बैक्टीरिया होता है, दैट इज द राइजोमियम बैक्टीरिया। वो क्या करता है, नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में से लेता है और उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, और सॉइल को नाइट्रोजन जो है वो मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो सॉइल जो है वो एक एलिमेंट है, और तो इसको मिनरल्स यानी कि एक प्रकार से न्यूट्रिशन मिला ना सॉइल को, तो ये फायदा है, यानी कि इसलिए हम लोग ऐसा किए। और वहीं लिखा भी कि दिस प्रैक्टिस, दैट इज क्रॉप रोटेशन, कैन हेल्प द सॉइल टू गेट लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स स्पेशली नाइट्रोजन बाय ग्रोइंग लेज्यूमिनस क्रॉप्स। स्पेशली यहाँ पे नाइट्रोजन पर खास जोर दिए हैं कि भैया लेज्यूमिनस क्रॉप्स लगाइए, और नाइट्रोजन जो है वो अगर कमी हो गया तो वो पूर्ति कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ गया कि क्यों किए ऐसा? भाई डज दिस प्रैक्टिस हेल्प, हाउ मतलब कैसे हेल्प करेगा, तो बता दिए तो कि नाइट्रोजन जो है वो लगा मिल जाएगा, लेज्यूमिनस क्रॉप्स लगाएगा, तो कैसे मिला वही बताइए। तो बी जो है वो कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 95, क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 है जी कि स्टूडेंट लिस्ट द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। कोई एक विद्यार्थी है जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यानी कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए वो लिस्ट लिखता है। ठीक है, लिखता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे में वो क्या क्या लिखता है, लिखा इरिगेशन, रिमूवल ऑफ वेट्स, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल लिखा, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन लिखा, सोविंग लिखा, एडिंग मैन्योर लिखा, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर एक हो जाए, एडिंग मैन्योर। ठीक है, तो बीच एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मिसिंग फ्रॉम द वर्क। तो ये जो लिस्ट बनाया है उसमें से कौन जो है वो छूट गया है? ये प्रश्न बिल्कुल भी नहीं ना समझ में आया, नहीं समझ में आया, मुझे पता था कि नहीं समझ में आया, बट ये प्रश्न बहुत ईजी है। जैसे जैसे कैसे ईजी है मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, वो ये है कि जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि क्या करो, आप चाय बनाओ, चाय बना के लाओ। आप कहो कि चाय तो है नहीं सर, मेरे पास सामान है नहीं, कैसे आपको पिला दें चाय? तो हम कहो ठीक है, आप क्या करो, आप लिस्ट लाओ कि चाय में क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगा, अब वो सारा चीज़ जो है वो मैं आपको ला करके देता हूँ, और फिर तुम मेरे लिए क्या करना, चाय जो है वो बना करके लाना। तो तुम लिखोगे नंबर 1 में सबसे पहले तो दूध चाहिए, दूध के बिना तो होगा नहीं, मिल्क। नंबर 2 में सब, और फिर शुगर चाहिए। नंबर 3 में चाय पत्ती चाहिए। ठीक है, नंबर 4 में और भी कुछ चाहिए, है कि नहीं, बोलोगे ना? अरे फायर जी, आग चाहिए ना, बिना आग के पक सिझा देगा। ठीक है, हीटिंग तो कुछ तो चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से लिस्ट कीजिए। तो उसी प्रकार से कोई लड़का है वो खेती करना चाह रहा है किसी भी चीज को, तो उसने अपना एक स्ट्रैटेजी बनाया है कि क्या क्या मुझे चाहिए, यानी कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मिट्टी तैयारी करना पड़ेगा, फिर खेत, उसने लिखा कि पहले हमको खेत जोतना पड़ेगा, मिट्टी तैयार करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमको उसको बीज को बोना पड़ेगा, फिर मैन्योर वगैरह सब डालेंगे उसको में, फिर उसको खेत को पटाएंगे, खेत पटाने के बाद बड़ा हो जाएगा फसल, तो
तो हार्वेस्टिंग वगैरह सब होता है, फिर फूड ग्रेन्स का स्टोरेज। तो इसमें से क्या छूटा हुआ है, ठीक है? तो देखो तो इसमें हर एक चीज़ तो लिखा है, लेकिन इसमें क्या-क्या चीज़ लिखा है? इरिगेशन उस लड़के ने लिखा है, इरिगेशन लिख दिया। देखो तो इसमें हार्वेस्टिंग नहीं लिखा हुआ है और ना ही स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। तो हार्वेस्टिंग जो है वो छूटा है। वही पूछा है कि भैया कौची इसको में छूट गया है, वो हमको बताओ। तो देखो तो हर एक चीज़ तो किया, लेकिन कटनी नहीं होगा, हार्वेस्टिंग छोड़ दिया। तो हार्वेस्टिंग जो है वो मिसिंग है, और फिर कटनी करेगा तो फूड ग्रेन्स को स्टोरेज नहीं कीजिएगा, तो स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स भी छोड़ दिया लड़का। तो ये 2 चीज़ था जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कटनी करेंगे ना यार, है कि नहीं? तो ये छोड़ दिया था हार्वेस्टिंग स्पेशली, और फिर उसके बाद स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। तो इसको मैंने लिखा दिया। आप क्या करो, आप इतने सारे चीज़ों को आप लिख डालो, ठीक है? तो देखो डियर, लिख लिया ना? क्वेश्चन नंबर 95 तक ले। आई होप कि तुमने लिखा होगा। अब जो है वो आपका ये चैप्टर जो है वो पूर्ण रूप से एकदम अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समाप्त होता है, ठीक है जी? ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं था कि मैंने आपसे नहीं पढ़ाने का प्रयास किया, बहुत ज़्यादा पढ़ाने का प्रयास किया हूँ, ठीक है? और हर एक चीज़ को कवर करने का प्रयास किया हूँ। जितना ज़्यादा मेरे से बन सकता था उतना ज़्यादा मैंने आपके लिए करने का प्रयास किया, ठीक है? यहाँ पे स्पेशली आपके लिए इतना सारा कुछ मेहनत करता हूँ, ठीक है ना? तो ये आपका ड्यूटी बनता है कि आप यहाँ से नोट्स को तैयार कीजिएगा और नोट्स को लिखिएगा, ठीक है? और क्वेश्चंस को भी लिखना है, क्वेश्चन भी लिखना है और आंसर भी लिखना है। तब मैं जानूंगा कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, वो सफल है हुआ मेरा पढ़ाना यहाँ। ठीक है बच्चों, तो ख्याल रखा करो, ठीक है? तो फिर से देखूंगा आपको। ये चैप्टर समाप्त होता है। बहुत मजा आया ये चैप्टर मेरे को, मुझे पढ़ा करके आप लोगों को, ठीक है ना? खेती कैसे मतलब कि किया जाता है, बहुत मजा आया है ना, हम पूरा खेती बाड़ी से ही रिलेटेड चीजें था। तो अब ये चैप्टर को मैं तो दोबारा पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि खत्म हो गया। तो बस अब इसकी यादें ही रह जाएगी। अब कुछ नेक्स्ट चैप्टर को मैं, इस चैप्टर को यहीं पे टाटा बाय बाय विदाई देने के समय आ गया है, यानी कि अब इसका द एंड जो है वो हो चुका है। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग अपना सब ख्याल रखा करो, ठीक है? मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया अच्छे तरीके से, तो अब क्या ही बोलूं, ठीक है? तो बस इतना ही कहूंगा कि अच्छे से पढ़िए, जहां भी पढ़िए सही सलामत रहो, स्वास्थ्य पर ध्यान दो। इतना भी पढ़ने में बिजी नहीं हो जा कि अपना स्वास्थ्य को ही भूल जाइए, ठीक है कि नहीं? स्वास्थ्य रहेगा बढ़िया से, तभी तो पढ़ पाओगे। जहाँ भी रहते हो अपने दोस्तों के बीच में जरूर बातें कीजिए, ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे। घर से बाहर जरूर निकलिए, लोगों को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि बाहर का दुनिया कैसा है, लोग कैसे एक दूसरे से बर्ताव कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ डियर हमें और भी बहुत सारी चीज़ों को सीखना पड़ता है। लोग कुछ कुछ स्टूडेंट समझता है कि अरे बुक्स पढ़ लिया मैं तो विद्वान हो गया, अब हमको कौन अति कर सकता है। ऐसा नहीं होता है, हमें बहुत सारी चीज़ों को सीखनी पड़ती है। ये जिंदगी भर सीखेगा कोई, फिर भी अंत नहीं होगा, सीखते ही रह जाओगे, ठीक है? बट इसीलिए जो जरूरत है बस उतना ही जानने का प्रयास कीजिए। कहो वो ज्यादा भी जान लिया कर, है कि नहीं? तो बस इस चैप्टर में इतना ही था। आपके मन में कोई डाउट होगा इस रिलेटेड, तो चैट सेक्शन में जरूर लिखना कि कहाँ पे डाउट वगैरह सब। और ये चैप्टर पूरा आपने मेरे साथ अगर पढ़ा है, हर एक लेक्चर देखा, तो आपको कैसा लगा? मुझे नहीं लगता कि आपको समझने में तो तकलीफ तो नहीं ही होएगी, जैसा मुझे लग रहा है, ठीक है? तो आप बाकी आप लोग बताना कि कैसा लगता है, ठीक है? तो फिर से मिलूंगा कुछ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। लेकिन लगातार तो देखिए, मैं आपका वीडियोस आपके चैप्टर को तो नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि और भी मुझे चैप्टर्स पे काम करने होते हैं, है कि नहीं? तो शायद कुछ और क्लासेस में मैं मूव कर जाऊं। बट हाँ, आएंगे चैप्टर्स का, आएगा, हर एक चैप्टर्स का लाने का प्रयास करना, ठीक? See you soon in the next chapter or in the next videos, in the next lecture. तब तक के लिए आप मेरे से जुड़े रहो, कनेक्टेड रहो। इसके लिए क्या करना है आपको पता है, बहुत ज़्यादा प्रोसीजर नहीं है कि ये करना सो करना, ठीक है? क्योंकि वो दिमाग अपना भी लगाया करो। सो लव यू ऑल, सी यू सून। एंड क्या बोले, बस अपना ख्याल रखा करो, ठीक है? अब बंद करने का समय आ गया है। इस चैप्टर में बस इतना तक ही साथ था, है कि नहीं? सफ़र खत्म होता है इस चैप्टर का। लव यू ऑल, सी यू सून।